चलिए रुक करते हैं दूसरी खबरों का। भोपाल से खबर, जहां अर्चना को लेकर मध्य प्रदेश पहुंची है पुलिस। प्लेन से अर्चना को लेकर आज सुबह भोपाल लाया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी से भोपाल लाया गया है अर्चना तिवारी को। नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद किया गया। भोपाल में अर्चना से पुलिस अब पूछताछ करेगी। एसपी रेल दोपहर 12 बजे इस मामले में बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अर्चना तिवारी को लेकर आया गया है प्लेन से भोपाल। लखीमपुर खीरी से अर्चना तिवारी को बरामद किया गया। नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी के पास से अर्चना को लाया गया है। अर्चना जो कि 13 दिन से लापता थी, अर्चना की लोकेशन अर्चना ने अपनी मां के साथ शेयर की और उसके बाद जो जांच टीम है वो अर्चना को लेने के लिए भोपाल बॉर्डर नेपाल बॉर्डर पहुंची। नेपाल बॉर्डर लखीमपुर खीरी के पास से अर्चना तिवारी को पुलिस की टीम लेकर पहुंची है फ्लाइट से भोपाल। इस खबर पर हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। तनुश्री, फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? बताया जा रहा है कि परिवार वाले अर्चना के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे में आप कटनी में अर्चना तिवारी के घर पर के पास हैं, घर के बाहर हैं, क्या ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए हम कटनी में फ़िलहाल मौजूद है और यहाँ पे जो आप मेरे ठीक पीछे घर देख सकते हैं, ये अर्चना तिवारी का घर है। आपको बता दें, अर्चना तिवारी पिछले 13 दिनों से लापता थी। वहीं अब उनको जो है लखीमपुर खीरी से बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस उनको लेकर भोपाल पहुंची, जहाँ पे आगे उनसे पूछताछ की जा रही है। कटनी में ही इनका घर है और इनके घर वाले लगातार इनके हालचाल जानने के लिए कहाँ पर है, इनके वेयर अबाउट्स जानने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भी लगातार लगी हुई थी, जीआरपी भी लगातार लगी हुई थी। वहीं अब जो है जानकारी मिली है उसके हिसाब से अभी इनके कुछ घर वाले जो है वो भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ अभी भी मौजूद है। और इसी के साथ ज्योति मेरे साथ राम बिहारी जी भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या ताज़ा अपडेट है, क्योंकि वो भी लगातार कटनी से इस पूरे मामले के ऊपर जानकारी एनडीटीवी और हमारे दर्शकों को साझा कर रहे थे। सर, क्या जानकारी है अभी तक ताज़ा और पिछले 13 दिन तक क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, 13 दिन तक तो लगातार जो है परिवारजन चिंतित थे। काफ़ी जो है उनकी हालत भी ख़राब हो रही थी। पूजा पाठ का भी दौर जारी था, हवन का जारी था। हर तरह से प्रयास किया जा रहा था कि जो बेटी है कहीं पता चल जाए, सुराग मिल जाए। लेकिन 13 दिन बाद जैसे जानकारी लगी है तो अब जो है वो जो है परिजन अब किसी भी तरह से बात करने से वो जो है पीछे हट रहे हैं। हाँ, हालांकि जैसे हमने सुबह यहाँ पड़ोसियों से बात किया था, सभी खुशी है, क्योंकि मन में यही लोगों को संशय था कि आखिर वो कहाँ किन परिस्थितियों में होगी, और सभी अलग अलग सवाल उठ रहे थे यहाँ पर। और जिस तरह से जब मिलने की खुशी उन्होंने जाहिर की थी, क्योंकि पड़ोसियों ने परिजनों ने बोला कि हमने बचपन से उसको खिलाया है और पढ़ने में होनहार थी, और यह भी थी कि वह जो है वकालत भी कर चुकी है, काफ़ी अच्छे नंबर भी आते थे उसके, और जो सिविल जज की भी तैयारी कर रही थी। और अचानक से लापता हो जाना, कहीं ना कहीं वो भी सब चिंतित थे। लेकिन जैसे ही जानकारी मिली है कि वह मिल गई, सकुशल लौट रही है, पुलिस ने उसे बरामद किया है, तो उनके चेहरे में भी खुशी देखने को मिली है यहाँ पर। और आप सुरक्षा के लिए यहाँ पर देखिए कि रंगनाथ नगर थाना पड़ता है, ये मंगल नगर इलाका है, यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। अच्छा राम बिहारी जी, मेरा एक सवाल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि क्या अभी तक किसी प्रकार की जानकारी मिली, क्योंकि 13 दिन से अर्चना जो है लापता है, वही अब सकुशल जो है यूपी में उनको बरामद किया जाता है। परिवार वालों ने आपसे बातचीत में कुछ बताया है? जब उनकी बात हुई तो कहा थी अर्चना पिछले 13 दिनों तक उन्होंने कोई अपने परिवार वालों के इस बारे में कोई जानकारी दी है? देखिए, एक बात बता दें कि इसकी जो जाँच चल रही थी, पूरा जीआरपी भोपाल कर रही थी। कहीं ना कहीं हर चीज़ को जो है सीक्रेसी बरतने के लिए दबाव रहा होगा, क्योंकि परिजन से जब कल बात हुई है तो उन्होंने बताया था कि आगे की जानकारी पुलिस देगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस का भी दबाव रहता है। अब खुलासा जो जीआरपी भोपाल करेगी तो उसमें पता चलेगा क्या पूछताछ में नया निकला है, क्योंकि अभी तक तो लोगों के सवाल उठ रहे थे कि आखिर 13 दिन से वो लापता कहाँ है, किस हालत में होगी। जब मिल गई तो अब लोगों के जहन में ये आ रहा है कि आखिर वो क्यों गई, क्या वजह रही होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कारण हो सकता है जो पुलिस खुलासा करेगी, क्योंकि यदि उसको जाना होता, अकेले रहती थी, तो वह स्वयं भी वहाँ पर बॉर्डर में जा सकती थी। ट्रेन में जो B3 में 3 नंबर की सीट जो नर्मदा एक्सप्रेस में बुक थी, आखिर उमरिया तक उसका बैग कैसे छूटा, बैग लेकर भी जा सकती थी। बहुत सारे संशय हैं, लोगों के सवाल उठ रहे हैं मन में। तमाम सवाल है ज्योति। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अर्चना जो है खुद उस ट्रेन से उतरी है तो उन्होंने अपना सामान क्यों नहीं लिया, और जब परिवार वाले कटनी पर स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे तब कटनी की ट्रेन से जो अर्चना है वो उतरी नहीं, बल्कि उनका जो सामान है फिर परिवार वालों ने एक स्टेशन बाद यानी उमरिया
एरिया पे उनका जो सामान है वो निकाला है। आपको दिखा दें कि किस तरीके से अभी यहाँ पर इनके घर वाले कुछ यहाँ पे मौजूद है, कुछ जो है भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। सभी ये बहुत लंबे समय से जो है आशा कर रहे थे कि जो अर्चना तिवारी है वो सकुशल रहे, सकुशल वापस घर आ जाए। 13 दिनों का ये लंबा इंतजार था, जिसके बाद अब परिवार वाले जो है अब अर्चना से उनकी मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, घर पर अब तैयारियां की जा रही हैं। आज 12 बजे ये सब खुलासा सभी सवालों के जवाबों का होगा। ऐसे में तनु, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे। अर्चना तिवारी की जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि जब खुद ही आगे गई तो उसका बैग ट्रेन में कैसे छूट गया, तमाम तरीके के सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इस रूट पर आपने भी ट्रेवल किया, अगर हम कुछ इंतजामों की बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो किस तरीके के इंतजाम इस रूट पर आपको नजर आए? जी बिल्कुल ज्योति, जो है मैं और मेरे सहयोगी रिजवान खान जो है, हम इस पूरे रूट पर हमने ट्रैवल किया। इंदौर से हमारे जो है सफ़र की शुरुआत हुई थी। जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंदौर से कटनी तक का जो रास्ता है, घनी झाड़ियाँ है, जंगल भी है, इसी के साथ जो घाटी क्षेत्र भी पड़ता है बीच में। तो पहले ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है अर्चना जो है ट्रेन से गिर गई हो, घाटी में गिर गई हो। हालाँकि वो सकुशल है। पर बात करें सिक्योरिटी, क्योंकि भोपाल जंक्शन पर भी जब मैं अपनी सहयोगी निहारिका से मिली थी, इटारसी भी जब हमारे सहयोगी से मिले थे, हम सबका एक ही ऑब्जर्वेशन था कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी व्यवस्था इतनी तगड़ी नहीं है अभी भी। जो रेलवे स्टेशन से वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वही पुलिस का जो मूवमेंट है वो भी इतना नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से उतर रहा है, ट्रेन से उतर के कहीं जा रहा है, तो ऐसे में कहाँ ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्योंकि कुछ सीसीटीवीज वर्किंग है, कुछ सीसीटीवीज वर्किंग नहीं है। ट्रेन जिसमें अर्चना ट्रैवल कर रही थी, जिस ट्रेन से हम भी आए, ऐसा नहीं था कि वो ट्रेन उस दिन खाली थी, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे थे तब भी ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। पुलिस ने उनके जो सहयोगी जो ट्रैवलर्स थे, को ट्रैवलर्स थे, उनके साथ भी उन्होंने बात करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से उन्होंने अर्चना को नर्मदापुरम तक देखा था, जिसके बाद अर्चना जो है नहीं दिखी थी उनको उनकी सीट के ऊपर। तो काफ़ी लंबे जो है सवाल जो है इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरेज जो है लगातार पुलिस खंगाल रही थी। फिर चाहे वो इंदौर से उनका हॉस्टल से निकलने वाला सीसीटीवी फुटेज हो, या जितने भी स्टेशन है जहाँ पर स्टॉपेज रहा, उन सभी स्टेशन पर जो है सीसीटीवीज देखे गए थे। इनमें से किसी भी सीसीटीवी में जो अर्चना है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अर्चना कब ट्रेन से उतरी और कब वो जो है ट्रेन से बाहर आई। जी तनुश्री, लगातार हम ताज़ा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। आपका और राम बिहारी का भी बातचीत के लिए शुक्रिया, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए NDTV।